ईश्वर हमें बहुत से मौके देता है। एक बार एक गांव में साधु रहता था जो भगवान पर बहुत विश्वास रखता था। एक बार वह साधु पेड़ के नीचे बैठा था और भगवान को याद कर रहा था, तो अचानक वहां बाढ़ आ गई। चारों तरफ पानी ही पानी। सब लोग अपने आप को बचाने के लिए पहाड़ की तरफ भागने लगे। उनमें से एक आदमी ने देखा कि ऐसे हालात में भी साधु जी भगवान की तपस्या कर रहे हैं। वह अपने आप को बचाने के लिए कहीं जा क्यों नहीं रहे हैं। तो उस आदमी ने साधु से बोला, अरे आप अपने आप को बचाने के लिए कोई यत्न क्यों नहीं कर रहे हैं? आप भी मेरे साथ ऊपर पहाड़ की तरफ चलो, नहीं तो डूब जाओगे। साधु बोले, अरे हमें क्या होगा, मैं तो भगवान की इतनी तपस्या करता हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता, मुझे भगवान अपने आप बचाएंगे। धीरे धीरे पानी साधु के कमर तक आ गया। अब लोग वहाँ से नाव लेकर निकलने लगे। तो उनमें से एक ने कहा, अरे पानी आपके कमर तक आ गया है, आप हमारे साथ चलो। तो साधु ने कहा कि नहीं नहीं, भगवान मुझे अपने आप बचाएंगे। और वह नाव वाला भी वहाँ से निकल गया। कुछ देर बाद पानी इतना बढ़ गया कि साधु के सर तक पहुँच गया और अब लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर निकलने लगे। एक हेलीकॉप्टर साधु के पास आया, जो कि आखिरी हेलीकॉप्टर था। साधु के पास नीचे रस्सी फेंकी और बोला, इसे पकड़ो और ऊपर आ जाओ, नहीं तो आप डूब जाओगे। यह आखिरी हेलीकॉप्टर है और आपके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है बचने के लिए। साधु ने कहा, यह रस्सी वापस ऊपर खींच लो और आप चले जाओ। मुझे भगवान के ऊपर पूरा भरोसा है, वह मुझे बचा लेगा। पानी काफी ऊपर आ गया, पेड़ डूब गया और साधु की भी डूबने से मौत हो गई। मरने के बाद साधु भगवान के पास गया और बोला, हे भगवान, मैंने पूरी जिंदगी आपकी तपस्या की, मेरा सारा जीवन आपकी आराधना करने में लगा दिया, फिर भी इतने भरोसे के साथ इंतजार किया तुम मुझे बचाने आओगे, लेकिन वहाँ मेरी डूबकर मौत हो गई और तुम नहीं आए, ऐसा क्यों? भगवान बोले, मूर्ख इंसान, एक नहीं 3 बार आया था, वह तीनों बार मैं ही तो था। पहले पैदल, दूसरा नाव के द्वारा और तीसरा हेलीकॉप्टर के द्वारा, लेकिन तुमने मेरा एक भी अवसर पहचान नहीं पाया। पता नहीं किसका इंतजार कर रहे थे। इस तरह से जिंदगी में ऊपर वाला हमें बहुत से मौके देते रहते हैं, लेकिन हम सब उस मौके को ठुकरा कर पता नहीं किस चीज़ का इंतजार कर रहे होते हैं कि वह होगा तभी मैं करूँगा। और इस बात पर अड़े रहने से एक वक्त के बाद वह मौका भी हाथ से निकल जाता है और हम कुछ नहीं कर पाते हैं। तो किसी भी अच्छे समय का इंतजार मत करो, जो भी करना है आज और अभी से शुरू कर दो। पता नहीं भगवान किस रूप में आकर हमें मुश्किलों से निकलने का रास्ता दिखा जाते हैं। जरूरत है तो उसे समझने और उस पर अमल करने की। भगवान स्वयं नहीं आएंगे, वो सिर्फ किसी रूप में आकर हमें मार्ग दिखाएंगे या हमें कोई संकेत देंगे जिसे हमें समझना है और उस पर चलना हमें ही है। जय भोलेनाथ।